चलिए सीधा रुख करेंगे पटना का। हमारे साथ संवाददाता अस्मित सिन्हा कनेक्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी अभिषेक हैं, रायपुर से अमर सदाना, सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से और उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अश्विनी अवस्थी। अस्मित, सबसे पहले रुख आपका ही, पटना में किस तरह से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है? पटना में पॉल्यूशन काफी ज्यादा इस बार है, इसको लेकर के एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि पटाखे कम जलाए जाएंगे, लेकिन मंदिरों की तस्वीर वही है। दरअसल आज देखिए, दिवाली के साथ साथ कई जगह पर काली पूजा भी होता है और काली मंदिर की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। मां काली की प्रतिमा आपको सामने नजर आएगी और बड़ी तादाद में लोग आज मां काली के दर्शन के लिए पहुंचे हैं मंदिरों में और बड़ी भीड़ जो है वो उमड़ी है। हालांकि जिस तरह से पॉल्यूशन को लेकर के बिहार में एडवाइजरी जारी की गई है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग पटाखे की तरफ नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं जलाए जा रहे हैं। हालांकि मंदिरों में वही रौनक है, लोग पहुंच रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और श्री राम के आगमन को लेकर के दिए जलाए जाते हैं और दिए जो हैं वो जलाए जा रहे हैं ताकि मंदिरों में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो है दिए जिस तरह से जलाए गए वो रखे गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये दिए जो है वो जलाए जा रहे हैं और मंदिर के बाहर ये दिए जलाने के बाद लोग जो है अंदर मंदिर में ही पहुंच रहे हैं, जहां मां काली के प्रतिमा का दर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रसाद फूल लेकर के पटना के बांस घाट स्थित इस काली मंदिर में पहुंचे हैं और जो पूजा अर्चना है वो किए जा रहे हैं। आयुष, ठीक है, इसमें तो पॉल्यूशन की मार पटना में दिख रही, लेकिन दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण का ग्रहण कितना, अभिषेक ये बताइएगा। साथ ही खूबसूरती कितनी दिख रही है दिवाली के मौके पर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की दिल्ली में? आयुष, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से मौसम ने रुख बदला है, मौसम के रुख बदलने के बाद से ही लोग बाहर निकले हैं। प्रदूषण भी काफ़ी कुछ कम हुआ है, लेकिन काफ़ी जगह दिल्ली के ऐसे काफ़ी जगह जो इलाके हैं वो प्रदूषण से भी प्रभावित है। लेकिन मैं दिखा दूँ, इस वक्त मैं चांदनी चौक के पास मौजूद हूँ और हमारे ठीक पीछे गौरी माता का मंदिर है, वो उसको भी आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जिस तरीके से उसकी सजावट की गई है दीपावली के उपलक्ष्य में। रामायण में भी ये लिखा हुआ है, प्रभु श्री राम जब अयोध्या जब आए थे, माता सीता को लेकर के आए थे, तो इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। साथ ही साथ जिस तरीके से रावण ने उनका ये किया, उनको अपने कैद में रखा था, उनको छुड़ा करके वहाँ से वो लेकर के आए थे, इसी उपलक्ष्य में उनके आगमन की खुशी में उनको यहाँ पे लाया गया था। और साथ ही साथ इस चीज़ को इसी मद्देनजर रखते हुए दिए जलाए गए थे, पटाखे फोड़े गए थे। हालांकि पटाखे के बारे में अगर मैं बता दूं तो पटाखे जो है वो प्रदूषण को देखते हुए, हालांकि जो जनता जो है यहाँ पे काफ़ी इस चीज़ को लेकर के सतर्क हो चुकी है, क्योंकि प्रदूषण से वो लोग भी परेशान हैं। साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर के पटाखे जो हैं वो दिल्ली में भी काफ़ी कम फोड़ी जा रही है। चलिए अभिषेक, आप बने रहिए, यानी कि दिल्ली में इस बार उतना प्रदूषण नहीं दिख रहा है। मुंबई में क्या तस्वीर है सत्यप्रकाश? आज हमने मोहर ट्रेडिंग की तस्वीरें भी देखी आपके जरिए, अब क्या वहां पर खुशियां झलक रही हैं? किस तरह से त्योहार मनाया जा रहा है? सत्यप्रकाश, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए रायपुर का रुख करेंगे, सत्यप्रकाश हमारे साथ रिकनेक्ट हो रहे हैं। अमर, किस तरह से रायपुर में खुशियां, और खास करके ये दिवाली चुनावी दिवाली भी होने वाली एक तरह से? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि मंदिर में अभी पूजा चल रही है और ये जो है मनोकामना सिद्ध हनुमान का मंदिर है, जहां पे मैं पूजा के बाद जो है जो बाजार कितना गुलजार है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। और हमारे सामने ही जो है रंग बिरंगी जो है रंगोलियां रखी हुई है, ये रंगोलियों से ही घर के जो बाहर सजाए जाते हैं और खूबसूरत दिखता है। और दूसरी तरफ मैं आप दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मिट्टी के जो दिए बनाए जाते हैं, वो मिट्टी के दिए जो है घर को जगमगाने के लिए होता है। और मैं जो दिया बेचने वाले हैं और अलग अलग प्रकार के कलश हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया बेचने वाले, कलश बेचने वाले, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि इस वर्ष जो है कितना खास है, इस वर्ष कितना खास है और कितना बिक रहा है इस वर्ष। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खास है, क्योंकि सर इस बार ना बिक्री बहुत अच्छा रहा है, पिछले बार की तुलना में ज़्यादा ही रहा है इस बार, और माहौल भी अच्छा रहा है इस बार, तो कस्टमर का रुझान बहुत अच्छा रहा है हमारे दुकानों को लेकर। आप भी दिवाली मना रहे हैं कि आप लोगों को दिवाली मनवा रहे हैं? दोनों हो रहा है सर, हम दिवाली वोकल फॉर लोकल का कितना असर दिखा है पहले की तुलना में? अमर जी,
लोकल फॉर वोकल का कितना असर दिखा है, जैसे कि चाइनीज़ चीज़ों का ज़्यादा रुझान जा रहा था लोगों में। अभी छत्तीसगढ़ से जो दिए बन रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जो खान पीन, जैसे बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्थानीय चीज़ों को महत्व दिया है, कितना असर पड़ रहा है उसका? जी बिल्कुल, बहुत असर पड़ा है सर। हमारा इस बार दिया ना बिक्री में ज़्यादा ही माल लाए थे हम लोग इस बार, और आप देख सकते हैं कि माल बहुत कम बचा हुआ है हमारा इस बार। नहीं तो फिर क्या वो गौठान इस वाले तरह दिए से भी बिक कम रहे हैं बिक्री क्या हो यहाँ, रहा था, अमर, बिक्री बढ़ा जिसका है। दावा बाकी किया जा रहा था? तो फिर उसमें भी वैसी बढ़ोतरी हुई है। जी, गौठान वाले दिए जो है छत्तीसगढ़ में ज़्यादा प्रसिद्ध है, विदेशों तक भी वो बात गई थी, पूरे देश में फैला था बात के जो गोबर के दिए बनाए जाते हैं वो काफ़ी फेमस था छत्तीसगढ़ में। क्या वो दिए बिक रहे हैं मार्केट में या आपके पास? जी सर, हमारे पूछने के लिए बहुत आते हैं, हमारे पास उपलब्ध तो नहीं था, लेकिन बहुत पूछ रहे थे लोग, और हम लोग चलिए, एक अलग मुहिम दिखी है, उसका असर भी, और इससे छोटे व्यापारियों को, कारोबारियों को ज्यादा फायदा ही, अच्छी बात है। चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा। वोकल फॉर लोकल का असर। सत्य प्रकाश, मुंबई में किस तरह से रौनक नजर आ रही है? हमने मुहूर्त ट्रेडिंग देख ली, क्या असर रहा मार्केट का? बिल्कुल आयुष जी, देखिए मुंबई में दिवाली का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी के लिहाज से देखा जाए तो लोग खरीदारी सबसे ज़्यादा दिवाली के मौके पर ही करते हैं। इस वक्त हम मुंबई के सबसे मशहूर और सबसे बड़ी मार्केट जो है एफएस मार्केट, फैशन स्ट्रीट मार्केट में मौजूद है, जहां पर भीड़ का आलम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो आज भी और अभी भी दिवाली की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिए और दिवाली से जुड़े हुए जो तमाम सामग्री होती है वो परिवारजन तो ले लेते हैं, लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो वह खरीदारी के लिए निकलते हैं। खास बात है कि मुंबई का जो फैशन स्ट्रीट है, यहाँ पर फैशन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें लेटेस्ट यहाँ सबसे पहले आ जाए, चाहे कॉपी हो चाहे कॉपी राइट्स हो, इस तरह की चीज़ें यहाँ सबसे पहले आ जाती है। यही वजह है कि मुंबई का यह इलाका बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जा रहा है, और यहाँ पर लोग जो है आए दिन इसी तरह से भीड़ में मौजूद रहते हैं और अपनी अपनी खरीदारी को पूरा करते हैं। आलम यह है कि दिवाली का वक्त है, ऐसे में शाम के वक्त जब जब दिए जलाने का वक्त होता है, ऐसे में लोग जो है, युवा पीढ़ी जो होती है ज़्यादातर जो है खरीदारी करने के लिए निकलती है। खास बात यह है कि जो पॉकेट्स रहते हैं, जो उनके जेब रहते हैं, उनमें कितने पैसे हैं उसके हिसाब से वो बजट बनाते हैं, उसके बाद फैशन स्ट्रीट के लिए निकल जाते हैं। इस मार्केट में जूते से लेकर तमाम वह चीज़ें आपको यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी जो आप आम जनता से जुड़ी। सबसे पहले एक क्या खरीदने आप आए? अभी हम तो पहली बार ही आए इस मार्केट में घूमने के लिए। क्या नाम सुना फैशन स्ट्रीट का? नहीं, बॉम्बे में पहली बार घूमने आए हैं। तो मुंबई में क्या, मुंबई का आपको क्या पसंद है? आज दिवाली का वक्त है, ऐसे में खरीदारी करना। खरीदारी अभी बोला सबने कि यहाँ अच्छा मिलता है, इसलिए आए हैं देखने। अभी चलिए, खरीदारी को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है मुंबई में, माया नगरी में। सत्यप्रकाश, लौटते हैं आपके पास। अश्विनी अवस्थी हमारे साथ महाकाल नगरी उज्जैन से हैं। भगवान शिव के आराध्य राम है, राम के आराध्य भगवान शिव माने गए हैं, रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिलता है। महाकाल नगरी में क्या रौनक दिख रही है अश्विनी, और पूजा अर्चना किस तरह से की जा रही है? कोई खास पूजा अर्चना? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं पूरी तरीके से, जहाँ पे लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो उन्नाव में पटाखा मार्केट बनाई गई थी, जिसको अभी बहुत बड़ी थी, जिसको लेकर अब धीमे धीमे वह कम होने लगी है, और लोकल फॉर वोकल को भी लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ के सपोर्ट किया है। बात की जाए छोटे मोटे पटाखे जैसे चिड़िया और जो बच्चे पटाखे चलाते हैं वो आम जगह पे भी मिल रहे हैं। अगर बात करें तो प्रदूषण को लेकर भी उन्नाव में इस प्रशासन की तरफ से पूरी गाइडलाइन जारी की गई थी। उन चीजों को बहुत ही महत्व रखते हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं और इस दिवाली को सेलिब्रेशन मना रहे हैं उन्नाव में। जी चलिए, उन्नाव की तस्वीर आप देख रहे थे, उज्जैन महाकाल नगरी की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन अस्मित, खरीदारी को लेकर क्या रुझान पटना में दिखा है? खास करके उत्तर भारत में एक थोड़ी सी परंपरा या मिथ जो भी कह लें उसे रहता है कि जो दिवाली के दिन हम काम करते हैं पूरे साल वही काम करते रहते हैं। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो शस्त्र पूजा की जाती है कुछ जगह पर, कोई अगर हथियार यूज करता है या कोई साजो सामान का सामान है तो उसकी भी पूजा करने की एक परंपरा रही है। इस तरह की तस्वीरें कितनी दिखी हैं आपको? नहीं, देखिए आयुष, अगर मार्केट की बात करें तो कई जगह पर आज धनतेरस से ही पटना में खरीदारी हो रही थी। कई जगहों पर लोग जो है वो निकले थे और बड़ी संख्या में, क्योंकि पटना में जाम की स्थिति थी, तो पटना पुलिस प्रशासन को भी इसको लेकर के बहुत जगह बैरिकेड करने पड़े, बहुत जगह जो है उनको वहाँ लोगों को डाइवर्ट करवाना पड़ा रास्ता।
इतना ज़्यादा जाम हुआ क्योंकि धनतेरस के दिन से ही लोगों की बड़ी भीड़ जो है मार्केटिंग के लिए निकली थी और कई जगह खरीदारी किया गया। पटना का कई इलाका जहां जाम नहीं होते थे वहां भी इस साल जो है मार्केट्स लगाए गए हैं, जिसके कारण पटना पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी है और खरीदारी धनतेरस के दिन से ही हुई है। हालांकि इस बार पटना में अगर बात करें आयुष, क्योंकि हर साल मैं पटना का दिवाली देखता हूँ और इस साल अगर बात करें तो रौनक बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पटना का जो पॉल्यूशन लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई थी, पटना नगर निगम की तरफ से तैयारी की गई, लेकिन एक जागरूकता पटाखों को लेकर के दिखी है। ये बहुत बड़ा जागरूकता आप कह सकते हैं लोगों के साथ दिखी है, जो पटाखे से काफ़ी दूर रखा है लोगों ने खुद को। और आप कहें कि ग्रीन क्रैकर जो है वो जलाए गए, मंदिरों में लोग पूजा करने के लिए आए, दीप जलाए गए। ये करने के बाद लोगों ने दिवाली जो है मनाया है पटना में, बिहार में, और कई मंदिरों में जो है भीड़ इसी तरह उमड़ रही है। सत्यप्रकाश का रुख करते हैं मुंबई, आर्थिक राजधानी माया नगरी। रौनक क्या है सत्यप्रकाश, और खरीदारी को लेकर जो लोग उत्सुक हैं वो आखिर किस चीज़ की खरीदारी करने आए? क्या मार्केट्स वहां पर दिवाली के दिन भी इसी तरह से चलती हैं जो रूटीन मार्केट्स हैं? बिल्कुल आयुष जी, देखिए दिवाली का वक्त जब भी आता है तो लोगों को जहन में एक बात जरूर आ जाता है कि खर्चे करने हैं, खर्चे जो है जमा करके दिवाली के मौके पर खरीदारी करना है। ऐसे में मुंबई में जब भी ऐसे त्यौहार आते हैं तो लोग अमूमन खरीदारी के लिए निकल जाते हैं। यही वजह है कि मुंबई का फैशन स्ट्रीट इसी तरह से हमेशा खचाखच लोगों से भरा रहता है, लोग खरीदारी करते हैं। और ख़ास बात यह है कि जहां हम खड़े हैं वो ऐसी मार्केट है जहां पर राशन को छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। मतलब करीब 500 मीटर की यह जो है फैशन स्ट्रीट का यह बाज़ार लगता है, जहाँ पे सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है और मार्केट में जो वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू में मिल जाती है। तो ये खासियत इसकी रही है, यही वजह है कि लोग ज़्यादातर खरीदारी के लिए यहाँ पर आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। शाम का वक्त है, देखिए एक महोदय जींस दिखा रहे हैं, नई वैरायटी, नई क्वालिटी। तो इस तरह की चीज़ें जो है मुंबई में अमूमन देखने को मिलती है। दिवाली का वक्त पे अक्सर जो खरीदारी के लिए निकलते हैं। मुंबई में पॉल्यूशन का असर है क्या सत्यप्रकाश? का आलम यह है कि लोग जो है मास्क का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे पोल्यूशन से राहत जरूर मिला है। सरकार भी लगातार तमाम यंत्रणा के जरिए पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, क्योंकि ये कोलाबा और फोर्ट का इलाका माना जाता है। यहाँ पर AQI देखा जाए कि 200 के आसपास रहता है। फिलहाल पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से दिवाली का वक्त है लोग पटाखे जलाते हैं, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट ने 8 से 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। ठीक है, लेकिन देखा गया कि कल पूरी रात जो है लोगों ने पटाखा जलाया है। हालांकि कई कानूनी कार्रवाइयां भी की गई है, लेकिन पॉल्यूशन के लिहाज से देखा जाए तो मुंबई भी सेफ नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया और आप सभी को बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। अस्मित, सत्यप्रकाश, हमारे साथ अभिषेक जुड़े, अमित, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो त्यौहार मनाया जा रहा है लेकिन सावधानी भी बरतिए और पटाखों का इस्तेमाल अगर न कर पाए आप तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, खास करके अगर प्रदूषित इलाके में आप रह रहे हैं।